हेलो गाइस, क्या हालचाल है आप लोगों के। ये वीडियो में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और लास्ट में थोड़ी सी डिटेल वीडियो होगा कि मतलब कैसे सीट्स अलॉट होती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा तुमको डाटा देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोग भी फ्री हो तो थोड़ा सा तुमको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि काफी लोग मेरे से सेकेंड कट ऑफ, मतलब कि अभी सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछ रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं आप सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो बेसिकली बात यह है कि मैं किसी को डिमोटिवेट या मोटिवेट फालतू की होप नहीं देना चाहता। जो होना है अच्छा ही होगा। बहुत जल्दी आ जाएगा। मैंने एनालिसिस कर लिया, मेरे को जहां तक लग रहा है उतना जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर वही फिगर बोलूंगा। फिर देखो कट ऑफ वगैरह में ऐसा होता है कि बच्चे कैसे भरते हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे, तो उसके हिसाब से चले जाता है। तो ये सब प्रिडिक्टेशन एक रद्दी मतलब साइड में आ जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेट करो, बढ़िया ही होगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो में बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, बाकी देखो तुम लोग मेरे को देखते इसलिए शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो जो पहले ही बता देता हूँ। काफी लोग आएंगे भैया ज्ञान पेल रहे हैं, तो बता दूं कि भाई 6 मिनट के वीडियो के ऊपर ही डबल एड्स लगते हैं, मतलब मल्टीपल एड रखते हैं। 6 मिनट, 1 मिनट का बनाओ, 2 मिनट का बनाओ, 5 मिनट का बनाओ, पैसे सेम मिलते हैं, ठीक है। और बहुत कम मिलते हैं, बाकी सेम मिलते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो गाइस, ऐसा सीन है कि जो सेकेंड राउंड की डेट एक्सटेंशन हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके डीएमबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लेना, ठीक है। ये बात खत्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चॉइस फिलिंग करना है आप लोगों को। चॉइस फिलिंग जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुकी है उनको भी जाके चॉइस फिलिंग करना है। उनको जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी उसका नाम नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास लॉक है। वो सीट आप लोग करके आए जब भी आप अपग्रेड पे गए, क्योंकि स्टाम्प पेपर पे आपने लिखवाया था कि ये सीट हमारे पास है, ठीक है। जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया उनको तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना ही है भैया। और वहां पे चॉइस फिलिंग में एडिट करना हो तो कर देना, नहीं तो लॉक कर देना, ठीक है। और ध्यान रखना कि सेकंड राउंड में वही कॉलेज भरना जो आपको लेना है। फालतू जैसे फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट हुआ था, ऐसा सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होगा, तो ये थोड़ी चीजों का ध्यान रखना कि भाई कॉलेज लेना। अगर वो कॉलेज आपने नहीं ली, सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिली आपने छोड़ दी कि भैया हमको नहीं करना, ठीक है, तो अब तुम करोगे क्या? या तो वो कॉलेज छोड़ दोगे, ठीक है। अब वो वाली देखो, ध्यान से सुन लो, मैं ये चीजें इसलिए बता रहा, जैसे कि सेकेंड राउंड में यू गोट द इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। अब भैया हमको नहीं लेना तो भरी क्यों तुमने? जब नहीं लेना तो अब तुमने छोड़ दी वो सीट। अब तुम सोच रहे, देखो सेकंड राउंड में इंडेक्स मिली, उसके बाद थर्ड राउंड के लिए तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपग्रेड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और थर्ड राउंड में तुम फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर ले, लेकिन आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिली इंडेक्स, आपने बोला नहीं हमको तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, यू डिपोजिट 1 लाख रुपीज, और 2 लाख वापस से भरनी पड़ेंगे। थर्ड राउंड में 1 लाख भरने पड़ेंगे जो सेकंड से थर्ड में जा रहा, लेकिन डायरेक्ट जो थर्ड में बैठेगा उसको 2 लाख भरने पड़ेंगे। और जो 1 लाख तुमने डिपॉजिट किए डीएमए की साइट पे, अगर तुमने वो कॉलेज नहीं ली तो वो रिफंडेबल होंगे ही नहीं। सीधी बात है, वो रिफंडेबल नहीं होंगे, क्योंकि तुम कॉलेज ले नहीं रहे हो। इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, तुमने भरी है, तुम भर रहे हो तो लेना ही लेना है। उसके बाद थर्ड राउंड में जाना है, या तो फिर सेकंड राउंड में बैठो ही मत, डायरेक्ट थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो, या तो कर चुके हो तो सेकंड राउंड में वो कॉलेज भरना ही नहीं है जो आप लोगों को लेना नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, जो कॉलेज नहीं लेना है वो नहीं बनना है, नहीं तो फिर 1 लाख डूब जाएंगे जो इजीली जाएंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता। और थर्ड राउंड में जाना है तो फिर तो कोई सीन नहीं, अगर मिलती है उसके बाद अपग्रेड जाना है दिक्कत नहीं है, फ्री एग्जिट वगैरह कुछ नहीं है, पैसे डूब जाएंगे अगर सेकंड राउंड की सीट आपने छोड़ी दो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, मतलब कैंसिलेशन वो टाइम पे आता है, वो टाइम पे कर देना कैंसिलेशन, उसके बाद करोगे तो डूबेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं कि सीट अलॉट कैसे होती है। तो बेसिकली सीट अलॉट देखो, फर्स्ट राउंड में आपको इंडेक्स मेडिकल कॉलेज मिली तो वो सीट ऑलरेडी आपकी लॉक्ड है, क्योंकि आपने क्या बनाया है स्टाम्प पेपर पे, वो सीट किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जिसको इंडेक्स मिली है उसको पीपल्स में सीट जो वेकेंट हुई वो वाली मिल गई, ठीक है, तो जो ये वाली सीट है ना, दिस विल वेकेंट, उसी राउंड में वेकेंट हो जाएगी। अगर ये बंदे को आगे की कॉलेज में सीट अलॉट हो गई, उसने भरी है, तो वो सीट वही राउंड में वेकेंट होगी, तो वही राउंड में फिल होगी। काफी लोगों को लगता है कि सेकेंड राउंड से जो थर्ड राउंड में, मतलब कि जो सीट ट्रांसफर हुई फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में, जैसे इंडेक्स से जो एलन में गया तो वो सीट वेकेंट हुई, तो वो थर्ड राउंड में नहीं आती, वो सेकेंड राउंड में ही आती। जैसे ही ये इंडेक्स वाला एलन में शिफ्ट हुआ, जो इंडेक्स वाली जो कॉलेज में जो वैकेंसी थी वो अमलतास वाला उसी राउंड में भर देगा, समझ रहे हो, वो सीट पे उसी राउंड में फिल होती है। लाइक देखो, थोड़ा ध्यान से सुनो,
समझ गए होंगे, लेकिन मैं बार बार इसलिए बता रहा क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि थर्ड राउंड में भर भर के सीटें बच जाएगी, ऐसा ऐसा बच्चे ट्रांसफर होंगे, वो सीट वैकेंट होगी। काफी लोगों को तो सेम डाउट है, ऐसा नहीं होता ना। सेकेंड राउंड में हुआ, फर्स्ट राउंड में हुआ। फर्स्ट राउंड में सीट एग्जिट हुई और सीटें बढ़ी, इसलिए जरा ज्यादा चांसेस बन रहे कि कट ऑफ कम जाएगा। नहीं तो कट ऑफ इस बार भी हाई, मतलब हाई तो ऑलरेडी है, लेकिन अपन जितना सोच रहे थे सीटें बनने के कारण कम हो गए और फ्री एग्जिट का काफी बेनिफिट मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप सुन लो, इंडेक्स मिली, इंडेक्स की सीट वैकेंट है, ठीक है। इंडेक्स में तुमको कॉलेज मिले, अब तुमको अगले राउंड में एलन में मिल गई, तो जो इंडेक्स की सीट है वो वैकेंट हो चुकी है, तो उसी राउंड में अमलतास वाला फिल करेगा, उसी को भर दे, मतलब उसको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इंडेक्स वाले को एलन नहीं मिली तो वो सीट तो ऑलरेडी लॉक है, तो कोई सीट नहीं है, मतलब सीट का शिफ्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि शिफ्टिंग होती है सीट की। अगर आगे बंदा बढ़ेगा तो वो सीट वैकेंट हुई वहां पे फिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसने नहीं बढ़ा अपग्रेड तो वो तो वहां पे लॉक है, वो पहले से लॉक है। लेकिन जिसको मिल चुकी है उसकी वहां पे लॉक रहती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं होता कि भैया उल्टे घूम गए कि हमको फर्स्ट में इंडेक्स मिली, सेकंड में मतलब कि एलन मिली, फिर भी हमको इंडेक्स लेना है, हमारे से गलती से भरा गया। ये कोई सीन नहीं होगा, ध्यान से सुन लो। अगर आप आगे चले गए तो आगे प्रोसेस के पीछे कोई नहीं आ सकता, आगे चले गए तो आगे चले गए, पीछे कोई नहीं आ सकता, ठीक है। और थोड़ी सी चीजें, बच्चे बहुत ज्यादा चीजें जानना चाहते थे कि कौन से सभी कॉलेजेस बेटर है, एमबीबीएस। तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि एमबीबीएस किधर से भी कर लो, नो मैटर, मतलब एक्सप्लोजर इंटर्नशिप के टाइम पे। लेकिन तुम पीजी की तैयारी एक बार में फोड़ देना, बात खत्म, वहां पे ले लेना क्लिनिकल एक्सप्लोजर कितना लेना है तुमको, इनडायरेक्टली तुमको पीजी करनी ही है। मतलब देखो करनी सभी को है, बहुत कोई कोई से है, लेकिन बात बस इतनी है, अगर नहीं हुई तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई से हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करना, कोई किधर इंटर्नशिप रिपीट करना, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हर बच्चे वैसे ही बनेंगे, तुम्हारी बैच पूरी वैसी बनेगी। और बैच क्या बच्चे पे निर्भर करता है कि तुम कैसे, तुम कॉलेज में आओगे तुमको पता चलेगा। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, एमबीबीएस इज जस्ट नंबर। मैं रियलिटी बताऊँ तो एमबीबीएस में इंटर्नशिप के बाद भी, मतलब एज तुम एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हो, मैं किसी को वो नहीं कर रहा डिमोटिवेट, या किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि इस प्रोफेशन गलत, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि एमबीबीएस बनने के बाद भी इंसान को कुछ नहीं आता, वो एक पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता। और ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने, मेरी फैमिली में 3 से 4 डॉक्टर्स है, ठीक है। और मेरा भैया ही है एज इंटर्न, मेरे को सबका पता है भाई, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, उनकी गलती नहीं है। एमजीएम वालों को भी टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि किधर कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। मतलब ऐसा सीन हो गया है कि सब आप पीजी पे फोकस कर रहे हैं कि पीजी पीजी करो, ये एमबीबीएस में इतना ध्यान मत दो। हाँ एनएमसी ने सब लगा है, लेकिन बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं है, और बस अटेंडेंस के लिए जा रहे हैं और बस रट्टा मार रहे हैं और पास हो रहे हैं, सीधी बात है। कोई को किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तुम खुद आओगे तुमको लगेगा एमबीबीएस में बस क्या चल रहा है भाई। ओके कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करो, लेकिन जो एक्सप्लोजर जो बच्चा सोच के आता है वो चीजें काफी गैप बन गई है, मतलब इतनी बड़ी गैप बन गई है पीजी के कारण। पहले ऐसा था एमबीबीएस के बाद इंसान एक अच्छा डॉक्टर हो जाता था, खुद का क्लिनिक खोलता था, 100 लोग आ जाते थे, ठीक है। एक क्लिनिक खोला, पेशेंट फ्लो उसी टाइम बढ़ जाता था, एमबीबीएस देख के ही लोग आ जाते थे। अब मैं बताऊं, मैं एज एमबीबीएस अगर करके मेरे एरिया में मैं क्लिनिक खोलता हूँ, 100 रुपये फीस रखता हूँ, फिर भी नॉर्मली मेरे पास पेशेंट फ्लो 1 से 2 ना रहे, मतलब दिन भर में क्योंकि आजकल लोग एजुकेटेड हो चुके हैं। तुम ही देख लो, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम एमबीबीएस के पास भेजोगे नहीं, जब पैसे दे ही रहे हो तुम प्राइवेट क्लिनिक में। अगर गवर्नमेंट में जा रहे हो पैसे नहीं है तो, और पैसे है तो तुम प्राइवेट में जा ही रहे हो, तो तुम मतलब पैसे दे ही रहे हो तो तुम क्या चाहोगे, ठीक है 200 रुपये फीस ज्यादा दे दूंगा, लेकिन मैं ऐसे के पास क्यों जाऊं, मैं एमडी या एमएस पे जाऊं। और फिर उसके बाद भी यही सीन होता है गाइस कि उसके बाद भी तुम वो देखते हो कि उनकी एज कितनी है, उनको एक्सपीरियंस कितना है, वही मैटर करता है। और इनडायरेक्टली तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी वे ऑफ टॉकिंग, अगर तुम बात सही से कर रहे हो तो इस चांसेस है तुम मेडिसिन सही दे रहे हो। तो अब ये डिपेंड करता है कि मेडिसिन तुम कौन सी दे रहे हो। अब देखो हर चीज होती है, जैसे मैं एमबीबीएस में एक छोटी सी बात बताऊँ, कुछ लोग रहते हैं जो स्टार्टिंग में स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा इमीडिएटली एक दिन में पेशेंट को सही कर देता है। तो स्टेरॉइड जो ड्रग्स होते हैं, तो इसके चक्कर में क्या मतलब लगता है आसपास वालों को कि ये डॉक्टर तो बहुत तगड़ा एक ही दिन में सही कर देता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स रहते हैं जो लॉन्ग ट्रीटमेंट चलाते हैं ताकि साइड इफेक्ट कम हो। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट भर भर के है ताकि साइड इफेक्ट कम हो और वो जड़ से खत्म हो चीजें। और बाकी बात करूँ तो रूट से खत्म करना, तो भाई तुमको भी पता है कि ऑपरेशन वगैरह के लिए सही है ये एलोपैथिक। बाकी डायबिटीज
डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनको रूट से कभी खत्म नहीं कर जाता है। इनको सिर्फ अपन उनके सिम्टम्स पे वर्क कर रहे हैं, उनको क्योर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस प्रिवेंशन कर रहे हैं और उनके सिम्टम्स खत्म करना चाह रहे हैं। अगर ये चीजें करना है तो फिर आयुर्वेदिक इज द बेस्ट ऑप्शन। होम्योपैथिक के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं कमेंट नहीं कर रहा वो कैसा है गलत है। बाकी बस मेरे को ये लगता है कि उसमें बताया जाता है कि एक इतनी सी दवाई ली, उसमें एक टैंकर पानी डाल दिया और उसको डाइल्यूट करके दे रहे। तो भैया इतनी सी दवाई में तुम इतना पानी, वो मेरे को बस ये लगता है, मैं मानता नहीं मानता क्योंकि मेरा होम्योपैथिक में 2 साल किसी चीज़ के लिए ट्रीटमेंट भी चला है। तो एज मेरे को जहाँ तक वहाँ की चीज़ें सीखने का आई, वो पहले तो तुम्हारे से, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, कोई गाली वाली मत देना सबसे पहली बात। लेकिन वो क्या करते हैं पता, मैं होम्योपैथिक जो ले रहे हैं भाई, वो पहले तो 1 घंटे तक तुम्हारे से डिस्कस करेंगे, तुम्हारी पूरी फैमिली हिस्ट्री जान लेंगे भाई, पूरी की पूरी फैमिली हिस्ट्री, ये कहाँ है वो कहाँ है। तुम खुद थक जाते हो कि भाई ये डॉक्टर तो मतलब लगता है भगवान है भाई, सब पूछ रहा है। क्योंकि एलोपैथिक में क्या, तुम जाते 2 मिनट में चिट्ठी लिख के दे देते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये नहीं करना चाहिए अच्छे से। और कुछ चीजें और बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, तुमको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन होम्योपैथिक, फिर इस पे भी आएंगे एलोपैथिक। होम्योपैथिक वाले क्या, आराम से 30 मिनट 1 घंटे तक तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, साइड में लैपटॉप रख लेंगे, फिर उस पर मेडिसिन सर्च करेंगे, ठीक है। अब मेडिसिन, फिर उनकी मेडिसिन बाहर तो मिलती नहीं है, खुद का एक छोटा सा क्लिनिक साइड में, मतलब मेडिसिन वाले शॉप खोल के रखेंगे, मेडिकल शॉप, और उसमें दवाई ववाई बनाएंगे, मीठी गोलियां डालेंगे उसमें, इतनी सी दवा में एक टैंकर पानी रहेगा जो डाइल्यूशन, मतलब उनका डाइल्यूशन बहुत आंसन चलता भाई, बहुत ज्यादा वाला, मतलब ऐसा लगता है कि मान लो कि ये कप है मेरे पास, ठीक है, ये कप में मैंने 1 बूंद वो डाली और पूरा कप भर के पानी डाल दिया, और उनका कहना पड़ता है इम्पैक्ट आएगा, वो भी एक गोली से, ठीक है। अब उनकी गोली वो बताते कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, ठीक है। और दूसरी बात, वो उन्होंने पहले तो तुम्हारे माइंड के साथ खेल लिया, तुम्हारे 30 मिनट तक बताया तो तुम आधे रिलीफ तो वही हो गए कि 30 मिनट तक बताया, मतलब ये डॉक्टर अच्छा है, ये मेरे को ट्रीट तो कर देंगे, वहां पे तुम 50% वहां पे सही हो गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तुम्हारी लाइफ रूटीन जानी, लाइफ रूटीन इंप्रूव करने को बोली, साथ साथ तुम्हारी जो लाइफ रूटीन में ये बोल रहा हूँ कि सुबह से उठने तक पूरी डे रूटीन बताई, और खाने पीने पे ध्यान देना, काफी चीजें तो वो अवॉइड ही कर देते हैं। अल्कोहल लो ही मत, स्मोकिंग मत लो जब तक मेडिसिन चले, मतलब वहां पे तुमको एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वहां पे पॉजिटिव हो ही चुके हो तुम, तो अब 50% वहां सही हो गए, 20% तो तुमने डाइट ही सुधार ली है, सीधी बात है, तुम नहीं खाओगे तुम मेडिसिन लोगे। अब तुम मेडिसिन ले रहे हो, तुमको पता है एक रिसर्च में पाया गया कि अगर नॉर्मली शुगर, मतलब फ्री कोटेड शुगर की टेबलेट्स भी दी गई और बताया गया कि ये मेडिसिन है पैरासीटामोल, और दी गई तो बुखार सही हो गया। क्योंकि अगर माइंड को नहीं पता कि वो क्या है, अगर तुमको मैं बोल रहा हूँ कि ये टाइफाइड वाइफाइड की नहीं बात कर रहा है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत, अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं चलाओगे मर जाओगे भाई। अगर काफी लोग बोलते हैं यूट्यूब, मतलब यार ये सोशल मीडिया भाई बहुत पागल है, कुछ भी बोल रहा है, चावल मत खाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं गेहूं की रोटी मत खाओ, भाई हर चीज का एक थोड़ा सा अपना स्पेसिफिक है, तो इस पे आते हैं। लेकिन सबसे पहले ये चीजों पे बात करते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं कि मैं कहाँ पे था कि इन्होंने डाइल्यूट करके तुमको मेडिसिन डाइट इंप्रूव कर दी, इसके साथ साथ तुमको 50% तो वहां पे, अब तुमको वो वाली गोली दे रहे हैं, तो तुमको क्या लग रहा है मैं कुछ ले रहा हूं तो मैं सही फील करूंगा, वो लेने के बाद तुम सही फील करने लग रहा। और वो 1 बार नहीं लेना, 4 बार 5 बार 6 बार लेनी है, हर 10 मिनट में भी ले रहे एक मेडिसिन, मेरे को तो हर 10 मिनट में दे रहे, एक जिम में टच करके, मतलब कि वो ड्रॉप डालना है, तो भाई तुमको क्या लगता है हर 10 मिनट में ले रहा हूँ तो सही हो जाऊंगा, ये मेडिसिन जल्दी वर्क करेगी। और फिर वो ट्रीटमेंट चलाएंगे 4-6 महीने, फिर कुछ नहीं होता। मैं बेसिकली बताऊं, हाँ होता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं वो सिर्फ साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करते हैं, बाकी तो यही सीन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग एलोपैथिक में आज बहुत चीजें चेंज हो चुकी है। पहले ये था कि तुम कुछ भी दे दो, कैसा भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुम्हारे साइड वाला मेडिकल शॉप वाला ही दे सकता है मेडिसिन, बाकी कुछ नहीं। अगर तुमने अब मेडिसिन ऐसी लिखी जिसमें दूसरा मेडिकल शॉप वाला नहीं पढ़ पा रहा है, यू विल रिपोर्ट, अगर तुम्हारे पे केस हो गया तुम्हारी डिग्री चली जाएगी, सीधी बात है। क्योंकि हर मेडिकल शॉप को वो क्लियरली दिखना चाहिए, तुम्हें भी क्लियरली पढ़ते आना चाहिए। तुम गूगल भी करो तो तुमको मिल जाए, लेकिन ये गूगल की सबसे बड़ी दिक्कत है, कुछ भी बताता गूगल हर चीज के, हर मेडिसिन के इतने फायदे बता देगा, तुमको लगेगा हेडेक 10 मेडिसिन बता देगा, और साइड इफेक्ट 1000 बता देगा, हर चीज का साइड इफेक्ट एक मेडिसिन है भाई, तो उसको देख के मत लेना, नहीं तो डिप्रेशन में चलेगा। गिलोय की गोली भी लोगे ना तो दिक्कत लगेगी कि भाई गिलोय के भी
साइड इफेक्ट, हर चीज के भाई साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं बॉडी टू बॉडी। तो वो गूगल पे तो जाना नहीं है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात मैं ये बता रहा था, एलोपैथिक में ये रूल आ गया है कि हर मेडिसिन वाले को पढ़ते आना चाहिए कि क्या है, खुद को भी पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि उसको क्या दिया है और क्या सिम्टम्स है, क्या दिया है और कौन सी मेडिसिन कैसे वर्क करती है और कैसे लेना है। ये डॉक्टर की फर्स्ट जिम्मेदारी। अगर ये नहीं करता, पेशेंट केस करता है तो डिग्री हटा दी जाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, केस हिस्ट्री। पहले कोई नहीं लिखता था, डायरेक्ट जैसे कि आप आए, हाँ जैसे कि सक्षम आया, उसने बताया, मैंने मेडिसिन लिख के दे दी, खत्म बात। ये नहीं हो सकता, तुम्हारे केस हिस्ट्री उस पर लिखी होना चाहिए कि उसने क्या क्या बताया, कैसे बताया और तुमने क्या डायग्नोसिस किया, पूरी चीजें लिखी होनी चाहिए A to Z। और यही तुमको पेशेंट को भी समझाना है। मतलब यू टेक 10 मिनट्स टू पेशेंट। अगर ये चीजें नहीं कर रहे, अगर पेशेंट समझदार है, जैसे अपन डॉक्टर है, अपने फैमिली वालों को समझा दिया, कोई नहीं अपने फैमिली के साथ ऐसा किया, अपन ने केस कर दिया डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर विल बी सस्पेंडेड, सीधी बात है। क्योंकि ये रूल आ चुका है, पेशेंट को पता होना चाहिए क्या दी और उस पर पूरा लिखा होना चाहिए कि पेशेंट ने क्या बताया और मैंने क्या डायग्नोसिस किया और किस हिसाब से मेडिसिन दी। क्योंकि पहले क्या करते थे, डॉक्टर कुछ भी लिख देते थे और फिर कुछ हो जाता था तो वो जिम्मेदारी नहीं लेते थे कि ये बताया पेशेंट ने, वो बताया। तो वहां पे पूरा लिखा होना चाहिए। तो आप अनपढ़ तो मत हो, आजकल के लोग काफी एजुकेटेड आ गए, तो तुम अगर ऐसे ही रह गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया पे कुछ भी चलता है, कुछ भी चीजों पे मत जाना कि चावल मत खाओ, रोटी, उनका कहना पड़ता है कि रोटी मत खाओ, गेहूं की रोटी स्पाइक करती है, ये वो, तो भाई स्पाइक करती है, ठीक है, समझ में आता है। स्पाइक तो हर चीज करती है, स्पाइक तो शुगर भी करती है। वो बोलते हैं कि जूस मत पियो, ओके जूस मत पियो, लेकिन फ्रूट्स खाओ क्योंकि उसमें फाइबर होते हैं। तो फाइबर के साथ खाओगे, स्पाइक जो ब्लड में आ रहा है वो कम आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो बंदा दो दिन उसे खाना ही नहीं दिन भर खाया, तो स्पाइक एक बार आने के बाद वापस नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा, तो वो इतना सीन नहीं है। उसने खाना नहीं खाया, खाना खाने के बाद वो पी रहा है, तो स्पाइक दोनों का सम होके आएगा, तो दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि वो शुगर, वो जूस को कंपेयर कर रहे शुगर से, हाँ ओके वो स्पाइक ये भी दे रहा है, स्पाइक ये भी दे रहा है, भाई शुगर में कुछ नहीं है, जूस में है, जूस में मिनरल्स है, विटामिन से क्या कुछ नहीं है भाई, फाइबर के थोड़े से कम भी है। और फाइबर ही नहीं होता विटामिन जूस, यार तुमने जूस को भी बदनाम करके रखा है, तो जूस में भी काफी अच्छी चीज है। लेकिन बोलते हैं कि फ्रूट्स खाओगे ज्यादा बेटर होगा, ओके बेटर है फ्रूट्स खाना, फ्रूटी खाना चाहिए। लेकिन अगर तुमको नहीं मिल रहा है, तुम भूखे हो, तो जूस पीने में इतनी दिक्कत नहीं है भाई। अगर तुमको डायबिटीज है तो दिक्कत है, समझ रहे हो। ये चीजों का थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भी भाई सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं खुद देखता तो मेरे को लगता, जैसे कि आजकल फूड आ रहा है, वो आटा आ रहा है मल्टीग्रेन आटा, जिसमें गेहूं, जवार, मक्का, बाजरा सब खाना चाहिए। बाकी बोलते हैं कि ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए, मतलब मिक्स आटा नॉर्मली नहीं खाते हैं। और ये मैंने एक डॉक्टर का, मतलब डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि मिक्स जो मल्टीग्रेन आटा है वो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा हमको हेल्प करता होगा चीजों के लिए, मतलब कि उसमें तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मल्टीग्रेन आटा का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि मल्टीग्रेन आटा में तुम सब चीजें मिला रहे हो। अगर तुम खा रहे हो तो गेहूं की खाओ, तुम खा रहे हो तो बाजरा की खाओ, क्योंकि सब चीजें अलग अलग स्पाइक देती है। और बॉडी को समझने में, और बॉडी को जो वो बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हर चीज बॉडी एक्सेप्ट करती है। तुम खा रहे हो, जैसे कि ये दूध है, मैं दूध पी रहा हूँ, यहाँ तक गया, स्मेल ने ही मेरी स्वेलिंग बढ़ा दी, सीधी बात है। अगर तुम कोई चीज देखते हो तो स्वेलिंग अपने आप बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि यूर ब्रेन स्टोमच के कुछ आने वाला है, कुछ अच्छा आने वाला है। तो यही होता है गाइस कि उसमें तुम इतने सारी 4 चीजें ले लेते हो कि तुम्हारा मैकेनिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमच ये समझ नहीं पाता कि कौन सी चीज क्या है, तो वो ऐसी सिक्रीशन ज्यादा कर देता है या तो कम कर देता है। डाइजेशन में जो मूवमेंट होते हैं, वो मूवमेंट उनमें मतलब 4-5 मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ोगे तो वो 4-5 मूवमेंट अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं, क्योंकि हर ग्रेन को डाइजेस्ट करने में अलग टाइम लगता है, हर ग्रेन का स्पाइक अलग होता है शुगर। तो वो 4-5 चीजें तुम एक साथ ले रहे हो, तो देयर इज अ बॉडी को डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है कि क्या हो रहा है, मतलब कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज मतलब कैसे करना है। तो आधी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, आधी चीजें फिर वही है, अब समझ गए होंगे, सुबह सुबह दिक्कत आएगी। तो ये चीजें नॉर्मली है, तो मल्टीग्रेन आटा इज नॉट बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से। तो मैंने जहां तक रिसर्च की, जहां तक मेरे को सर ने समझा, बहुत अच्छे से समझा। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नॉलेज मिलेगा अगर तुम लेना चाहोगे, तो नहीं मिलेगा अगर तुम नहीं लेना चाहोगे तो। बाकी तो सब सही है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए था जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। बढ़िया से खुश रहो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग एंड ऑल प्रॉब्लम्स।